आज हम गरुड़ पुराण के अध्याय दूसरे में भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी से क्या कहा है वे बताएंगे। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है। यहाँ जीव पाप करने से उसमें कैसे जाता है, वह सब मुझे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदाई है। उसे सुनकर मेरे भक्त होते हुए भी तुम कांप जाओगे। उस यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ जीव विश्राम ले सके, और न तो वहाँ अन्न आदि हैं जिससे जीव के प्राण का निर्वाह हो सके, न तो वहाँ कहीं जल दिखाई देता है जिसे अति प्यासा प्राणी पी सके। हे खग, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहाँ ठंडक और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों से कटाया जाता है, कहीं कहीं कांटों से विंधा जाता है, कहीं कहीं घोर सिंह, व्याघ्र और कुत्तों से खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं से कटाया जाता है और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद एक 80 पत्र वन है जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौओं, गिद्ध, उल्लूक और शहद की मक्खियों से भरा है, और वन के चारों ओर दावाग्नि लगी रहती है। जब डांस और मक्खियों के काटने से तथा अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्षों के नीचे जाता है, तब तलवार के समान तीखे उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग से चलाया जाता है और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जोंक से भरे हुए कीचड़ में गिराया जाता है और जोंकों से कटाया जाता है। कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर और कहीं अंगार समूह में झोंका जाता है। कहीं धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है, कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पर पत्थर के टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है। कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं हैं, कहीं कंदरा में घुसाया जाता है जिसमें बहुत ही गहरा अंधकार होता है, और कहीं दुख से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं। कहीं पीव तथा रक्त से भरे हुए, कहीं विष्ठा से भरे हुए कुंड है जिनमें रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम की घोर नदी है जो देखने मात्र से भय को देने वाली है, जिसकी वार्ता सुनने से रोमांच हो जाता है। वह नदी 100 योजन की है। ये जो वैतरणी नदी है, इसके बारे में आप साधकों ने पहले भी सुना होगा कि यह एक 100 योजन चौड़ी होती है, जिसमें पीप रक्त भरा हुआ होता है, जिसका किनारा हड्डियों से बना हुआ है, जिसमें रक्त, मांस, पीप के कीचड़ भरे हैं, जो बहरी बहुत ही बड़ी और गहरी है तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है। इसमें केश ही सेवार हैं और जो बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है, जिसमें मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का निवास होता है। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाला से तृप्त हो कड़ाह में घी खोलता है, उसी प्रकार पापी को आया देखकर उस नदी का जल खोलता है, और वह चारों ओर से सुई के समान मुख वाले कीड़ों से युक्त है। व्रज के समान चोंच वाले गिद्ध और कौवों के से वह नदी व्याप्त है, और सुई, घड़ियाल, मगर, जोंक, मछली, कछुआ, अन्य मांस भक्षक जलचरों से वह भरी हुई है। उस नदी में घोड़ा छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है। हे भाई, हे पुत्र, हे पिता आदि शब्द बारंबार पुकारता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है, तब वही रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है। वही नदी रक्तपूर्ण तथा फेन से युक्त है। महाघोर गर्जती हुई भयदानक उस नदी को देखने मात्र से वो पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे हैं। उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर नीचे पाताल को जाता है, फिर क्षण भर में ऊपर को आता है। हे गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए ही यह सारी नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर अत्यंत दुख को देने वाली नदी का आर पार भी नहीं दिखाई देता। इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है। किसी को फांसी में बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी को शस्त्रों को छेदते हुए यमदूत पापियों को यमलोक ले जाते हैं। यमदूत किसी की नाक में डोरी डालकर, किसी की कान में डोरी डालकर, किसी को कालपाश में बांधकर, किसी को कौवों के समान खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं। गर्दन, भुजा, पैर में सीकड़ बांधकर, उन पर लोहे का भार लादकर उनको रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत मुदगर से मारते हैं। उस पापी दुख जीव के मुख से रुधिर गिरता है और फिर उसी को खाता है। फिर अपने किए हुए कर्मों को सोचता हुआ, ग्लानि करता हुआ, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक को जाता है। वह अज्ञानी या यम मार्ग में जाता हुआ हे पुत्र, हे पौत्र ऐसा कहकर विलाप करता हुआ संतप्त होता है। मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिला है। उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, न तो कुछ दान किया, न तो अग्नि में हवन किया, न तपस्या की, और न देवी देवताओं का पूजन किया, न तो सविधि तीर्थों की सेवा की, और इसी से हे शरीर अपने किए कर्मों के फलों को भोगो। न ब्राह्मणों का पूजन किया, न गंगा स्नान किया, न साधुओं की सेवा की, और न तो कभी परोपकार किया। इसलिए हे देही,
यानी कि हे शरीर, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के हित के लिए न निर्जन देश में जलाशय बनवाया, यानी कि जल की व्यवस्था कभी कहीं नहीं करी, न तो गाय दान की, न कभी किसी को गाय दान की, न ब्राह्मणों को जीविका के लिए कुछ वृत्ति दी। इससे देहीन अपने किए कर्म के फल को भोगो। न नित्य अन्नदान, न गौओं को कभी पर्याप्त तृण आदि दिया, यानी गाय को दाना नहीं दी, गाय को रोटी नहीं दी, अन्नदान नहीं किया। जो मांगने आते हैं, आटा मांगते हैं, कोई चावल मांगते हैं, तो इनको कभी कोई दान नहीं किया, या अन्नदान कहीं किसी क्षेत्र में नहीं किया। न वेद शास्त्रों के अर्थों पर श्रद्धा की है। इसका मतलब जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, जो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब नहीं होता, ना भगवान होता है, ना ये कुछ भी नहीं होता, तो ये इनके ऊपर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो इनके खिलाफ बोलते हैं, इनकी भी बहुत बुरी गत होती है। न वेद शास्त्रों के अर्थों पे श्रद्धा की, न कभी पुराणों को सुना है, और न तो कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है। इससे हे देन अपने किए कर्म के फल को भोगो। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का न कभी पालन किया, न अपना पतिव्रत धर्म का पालन किया, न कभी बड़ों का आदर सत्कार तथा सेवा की, इसलिए हे शरीर अपने किए कर्मों को भोगो। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। ये जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर दुखी भी नहीं हुई, विधवा होने पर तपस्या नहीं की, इससे देहीन अपने किए कर्मों का फल भोगो। अपने पूर्व कर्मों के द्वारा अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया, उससे न तो मासोपवास, न तो चंद्रायण व्रत ही किया, और न नियमों द्वारा उस शरीर को क्लेशित किया, यानी कि जो भी व्रत उपवास आते हैं स्त्रियों के, उन्हें करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक विलाप करता हुआ और अपने पूर्व देह को स्मरण करता हुआ, यानी कि जब वो जिंदा था उस शरीर में उसने कुछ नहीं किया, उसे याद करता हुआ कि हमारा मानव शरीर कहाँ चला गया, ऐसा कहता हुआ वह जीव यम मार्ग में जाता है। 17 दिन तक वह प्रेत रूपी जीव वायु के समान चलता है। हे गरुड़, 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। उस सौम्यपुर नगर में महान प्रेतों के गण रहते हैं। पुष्प भद्रा नाम की नदी है, और वहीं अत्यंत सुखकारी और सुंदर एक वट वृक्ष है। यमदूतों के साथ जीव वहां पर विश्राम करता है और स्त्री पुत्र आदि के सुख को स्मरण करके दुखित होता है। धन, नौकर, मित्र, स्त्री आदि की चिंता करता है, तथा वहां के यमदूत कहते हैं कि धन, स्त्री, पुत्र, भृत्य ये सब कुछ भोगने वाले कहाँ हैं? हे मूर्खों, अपने किए कर्मों के फल को भोगते हुए अधिक काल के मार्ग पे और चलो। हे परलोक यात्री, तुम यम के पराक्रम को नहीं जानते। तुम्हारे ऐसे प्राणियों के साथ चलने वाले हम यमदूतों के बल को तू नहीं जानता। तूने कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया जिससे यम यातना ना हो, यानी कि ऐसे तरीके होते हैं जिनसे यम की यातना ना भोगना पड़े, वो आगे बताएंगे। अब तो तुम्हें निश्चय करके यमलोक को चलना होगा, इसमें अब मोल भाव नहीं हो सकता। यमलोक को तो बालक भी जानते हैं। क्या तूने यम यातना नहीं सुनी थी? क्या ब्राह्मणों के मुख से कभी पुराण भी नहीं सुना था? यमदूत ऐसे कहकर मुदगरों से मारते हुए तब वो मूर्छित होकर गिरता है, फिर उठता है, दौड़ता है, और यमदूतों के फंदे से बलपूर्वक घसीटा जाता है। घर में से 13 दिन तक वो जीव चलता है। 18वें दिन स्वामीपुर नगर में पहुंचता है। वहां पहुंचकर स्नेह अथवा श्रद्धा पूर्वक पुत्र पौत्रों द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध का भोजन करता है। अब मासिक श्राद्ध तो शायद अब लोग देना भी बंद कर दिए, जो महीने में किया जाता है। फिर सौरीपुर को गमन करता है। सौरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाले जंगम नाम का राजा है, उसको देखकर भयभीत हो जाता है और वहीं विश्राम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल का भोजन करता है, और उस नगर को पार करता हुआ इसके बाद वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वह अत्यंत भयानक वन है, उसको देख दुखी होता, रोता, चिल्लाता है। निर्दय यमदूत उसको बारंबार खींचते और घसीटते ले जाते हैं। उस वन को वह प्रेत 2 मास में पार करता है। वहीं घर वालों द्वारा द्विमासिक श्राद्ध में दिए गए अन्न, जल, वस्त्र आदि को खा पहनकर फिर उन्हीं यमदूतों के साथ आगे को चलता है। तीसरे महीने में वह प्रेत गंधर्व पतनपुर पहुंचकर परिवार वालों के दिए पिंड का भोजन करके आगे को चलता है। चौथे महीने में शैलपुत्र नामक नगर में पहुंचता है। वहां पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। वहां चौथे महीने में दिए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर वह जीव 5वें महीने में कौचपुर में पहुंचता है। वहां 5वें महीने में दिए श्राद्ध आदि को खाकर सुरपुर में रहता है, जहां अत्यंत निर्दय प्राणी रहते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वहां ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहर कर यमदूतों के साथ आगे को चलता है। वहां आधा मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के ताड़न से कांपता हुआ थी दुखित होता, वो यमदूतों से घसीटा हुआ उस नगर से चलता है। वहां से चलकर त्रिभुवन नामक नगर में पहुंचता है, जहां विचित्र नाम का यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। वहां बड़े शरीर वाले विचित्र को देखकर वो भागना चाहता है, परंतु परवश में पड़ा रहता है। तब उस प्रेत के आगे वैतरणी खेने वाले मल्लाह आकर कहते हैं कि हम लोग वैतरणी नदी के पार उतारने वाले हैं, यह नौका है, यदि तुम्हारा पुण्य हो तो आकर इस नौका पर बैठ जाओ। ज्ञान को देखने वाले मुनीश्वर ने दान का वितरण कहा है। उस दान से जिसमें तारा पार हो जाए उसको वैतरणी कहते हैं।
केवट उस प्रेत से कहते हैं कि जो तूने गोदान दिया है तो नौका से पार जा सकता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है भगवान विष्णु ने कि वैतरणी नदी जो कि नरक में होती, जिसे पार करने के लिए जो केवट होते हैं, उन्होंने क्या पूछा कि अगर तूने गोदान किया है तो तू नौका से पार जा, यानी कि इतनी तकलीफ दे नदी को पार करा सकते हैं, वो करा देते हैं जिसने गौ का दान दिया हो। गौ दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मनुष्य योनि में। जिसने गौ का दान दिया हो, ये हमने बचपन से सुना है। और अब देखिए इसमें भी गरुड़ पुराण में भी दिया है कि विष्णु जी ने कहा है कि जो गौ का दान करता है उसको वैतरणी नदी पार करा दी जाती है, उसको वो तकलीफ नहीं भोगनी पड़ती। तो क्या कहते हैं केवट कि तूने गोदान किया है तो नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। उनके वचन को सुनकर वो प्रेत केवल हाँ देव कहता है और वो नदी उबलने लगती है। यानी कि अगर झूठ कहा कि गौदान दिया है तो नदी उबलने लगती है। उसे उबलता देखकर यमदूत दूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीव अत्यंत चिल्लाता है। जिस पापी ने दान नहीं दिया है वो उस नदी में डूब जाता है तथा आकाश से चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कटिया फंसाकर मछली की तरह घसीट कर उसको उस नदी के उस पार पहुंचाते हैं। नदी के पार पहुंचकर छठे महीने में दत्त श्राद्ध आदि को खाकर आगे चलता है। फिर भूख से व्याकुल हो मार्ग में अत्यंत विलाप करता जाता है। सातवें महीने में ब्रह्मपद नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रों द्वारा सातवें महीने में दिए श्राद्ध दान आदि को खाकर तृप्त होता है। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, उस नगर को पाकर दुखपुर में पहुंचता है, दुखदपुर में। वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है। वहीं पर आठवें महीने के श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल आदि को भोजन करके आगे चलता है। नवा महीना संपूर्ण होते ही नाना कंदपुर को जाता है। वहां नाना कंद गणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ चिल्लाता है। फिर यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट को चलता हुआ 10वें माह में फिर सप्त भवनपुर में पहुंचता है। वहां 10वें मास के दिए पिंड और जल को खाकर भी तृप्त नहीं होता। फिर वहां से चलकर 11वें महीने में रौद्र नगर में पहुंचता है। वहां 11वें मास के दिए श्राद्ध जल आदि को खाकर 11.5वें मास में पूरा होता ही पर्योवर्षण नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ बरसते हैं। वहीं पर न्यूनाधिक मास के दिए हुए श्राद्धन आदि को दुख पूर्वक खाता हुआ है। वर्ष पूरा होते होते वह प्राणी शीतांग नगर में पहुंचता है। वहां हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ता है। शीत और भूख से पीड़ित हुआ जीव 10 दिशाओं में देखता है कि क्या यहाँ कोई मेरा बंधु है जो हमारे इस दुख को मिटावे। तब उस जीव से यमदूत कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ है जिस पुण्य के बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सकता है। यमदूतों के ऐसे वचन को सुनकर वह पीड़ित जीव वार्षिक श्राद्ध में दिए पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। वर्ष के अंत में यमलोक के समीप बहुभीतिपुर में पहुंचकर पहले से मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है। 1 साल के बाद कर्मों के फल भोगने के लिए अंगुष्ठ मात का यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ जाता है। नहीं, फिर दोबारा अंगुष्ठ मात का शरीर पाकर फिर आगे जाता है। हे काश्यप, जिन्होंने मरने के समय और दैविक दान नहीं दिया, धर्म संचय नहीं किया और वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंधे हुए कष्ट को भोगते हैं। गरुड़ धर्मराज के नगर में 4 द्वार हैं, उनमें से तुम्हें दक्षिण मार्ग का हाल बतलाया है। ऐसे महाघोर मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित जैसे प्राणी जाता है और वो जाने पर क्या होता है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, अब आगे तुम सुनना। तो ये दूसरा अध्याय गरुड़ पुराण का समाप्त हुआ कि किस तरह से आत्मा को यमराज के जो यमपुर होता है उसके बाहर तक ये तकलीफें 1 साल तक उठानी पड़ती है। 1 साल तक जो आत्मा होती है वो इस तरह से यातना सहते हुए यमपुर में यमराज की नगरी में पहुंचते हैं। उसके बाद अभी उसको नर्क नहीं मिला है, अभी तो यमराज की नगरी में पहुंचेंगे, नर्क बाद में दिए जाते हैं। तो ये जानकारी थी दूसरे अध्याय की। अब अगले वीडियो में तीसरे अध्याय की जानकारी देंगे। यहाँ एक क्या विशेष बात हमको जानने को मिली कि 12 महीने तक हर महीने श्राद्ध करना चाहिए। 13 दिन के श्राद्ध के बाद जैसे रसोई का कार्य होता है उसके बाद अब जो है लोग श्राद्ध करना छोड़ देते हैं, पर यहाँ साफ साफ दिया गया है कि हर महीने मासिक श्राद्ध करना चाहिए। भले आप ब्राह्मण को ना बुलाएं, खुद ही करें, पर मासिक श्राद्ध करना चाहिए जिससे कि जीवात्मा को वर्ष भर यानी कि जब तक उनकी पहली बरसी ना हो तब तक हर महीने श्राद्ध करने से तिथि अनुसार, जब उनकी मृत्यु हुई थी तिथि अनुसार उनको वो अन्न जन मिलेगा। जो आप श्राद्ध करेंगे तो वो उनको खाने को मिलेगा, तो उनको तृप्ति देगी, तो फिर वो उससे आपको आशीर्वाद देंगे। जैसे उनकी यातना समाप्त होती है तो फिर वो आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए 12 महीने के मासिक श्राद्ध करना चाहिए। तो ये जानकारी सिर्फ हम साधकों के लिए दे रहे हैं। पूरे जो गरुड़ पुराण है उसके अध्यायों की हम जानकारी देंगे। जय श्री कृष्णा।